मामा, इस कूलर की कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। इससे पहले तो बिल्कुल भी घोंसले में बैठने पे दिल नहीं करता था। ऐसे दिल करता था बाहर नदी पर ही बैठे रहूं और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आएगी, जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन आप जब से ये एयर कूलर लाई है ना, तो अब तो बहुत अच्छा लग रहा है घोंसले में बैठना। हाँ बेटा पिंकू, मुझे पता था तुम्हें बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने बहुत से पैसे इकट्ठे किए थे। कितने अरसे से मैं पैसे इकट्ठे कर रही थी ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक एयर कूलर ला सकूं। तुम्हें पता है, बुलबुल के घोंसले में भी एयर कूलर है और तोते के घोंसले में भी। उन्हें देख देख कर मेरा बहुत दिल करता था तुम्हारे लिए एयर कूलर लाने पर, क्योंकि उनके बच्चे बहुत अच्छे से रह लेते घोंसले में कूलर की वजह से। इसलिए अब मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कूलर के पैसे जमा हो गए थे। उस जंगल में बहुत ज़्यादा गर्म मौसम चल रहा था। जंगल के तमाम परिंदे गर्म मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें गर्मी तो लगती ही थी, लेकिन वो कुछ कर भी ना पाते थे। करते भी तो क्या करते। जंगल के कुछ परिंदे जो अच्छे खासे खाते पीते घोंसले से थे, वो अपने दाने के साथ साथ अपने जमा पूंजी से अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा ख़रीद लिया करते थे। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे भी थे जो ना दाना ख़रीद पाते, ना ढूंढ पाते और ना ही कोई अच्छा मौसम के मुताबिक कूलर या पंखा ले पाते। चिड़िया भी क्या कर रही हो? अरे इतनी ठंडी हवा, कूलर। अरे चिड़िया भी एयर कूलर कहाँ से ले लिया तुमने? कालू कौवे, पैसे जमा करके ख़रीदा है बाज़ार से, और कहाँ से लूँगी। तुम सुनाओ क्या चल रहा है, और आज मेरे घोंसले में खैरियत तो थी ना? हाँ चिड़िया भी, बस मैंने सोचा मैं अपनी बहन का हाल पूछाऊँ, कैसी हो। और ये कूलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी हवा तो और भी अच्छी लग रही है। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे घोंसले में ये कूलर देखकर। हाँ हाँ कालू कौवे, मुझे भी खुशी होती अगर तुम कोई अच्छा काम कर लेते। तुम भी मेहनत कर सकते हो। अगर तुम मेहनत करते तो आज तुम्हारा अच्छा घोंसला होता। तुम भी कोई एसी या कूलर ले सकते थे ना पैसे जमा करके। लेकिन अफसोस कि तुमने हर अच्छा वक्त और मौसम अपने घोंसले में सोते हुए गुजार दिया कौवे भैया। खैर, और सुनाओ, कुछ पियोगे ठंडा? मौसम बहुत गर्म है, कुछ शरबत लाऊं क्या तुम्हारे लिए कौवे भैया? हाँ हाँ चिड़िया भी, क्यों नहीं, मैं ठंडा शरबत पीऊँगा। मुझे ठंडा ठंडा शरबत पिलाओ, बहुत गर्मी हो रही है। और फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घोंसले से ठंडा ठंडा शरबत पीता है। गौरी, तुम्हें पता है रानू चिड़िया ने एयर कूलर लिया है, और उसकी ठंडी ठंडी हवा तो ऐसे लगती है मानो जन्नत में बैठा हो परिंदा। तुम्हें पता है वो कह रही थी उसने पैसे जमा करके ख़रीदा है बाज़ार से एयर कूलर। अगर तुम में थोड़ी सी अकल होती तो तुम भी एक एयर कूलर ख़रीद लेती। कितना बदनसीब था मैं जो मेरी तुमसे शादी हो गई। अगर तुम में अकल होती रानू चिड़िया की तरह, तो तुम भी पैसे जमा करके बाज़ार से कूलर ख़रीदती और हम सब घोंसले में अच्छे से गर्मियों का मौसम गुजार पाते। लेकिन अफसोस कि मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। मामा पापा, आप तो हमेशा लड़ते ही रहेंगे। अब ऐसे हालात में ये सोचिए कि हमें करना क्या होगा। क्या मतलब बेटा जग्गू, अब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम भी अपनी माँ की तरह कोई नई बात ही करोगे। कहो क्या कहना चाहते हो? पापा, क्यों ना हम रानू चिड़िया के घोंसले से वो एयर कूलर चुरा लें। अब उसने बहुत हवा खा ली है उस एयर कूलर की। अब तो काफ़ी रात हो गई है। आप कुछ ऐसा करें कि रानू चिड़िया उस कूलर को खुद ही हमें दे दे। अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी कही जग्गू बेटा तुमने। मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, कुछ सोचूंगा मैं। हाँ, एक आइडिया आ गया है मुझे।
मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। हा 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 हा। वो कूलर तो अब बहुत जल्द हमारा होगा। फिर क्या था, रानो चिड़िया के घोंसले में पड़े एयर कूलर की ख्वाहिश कालू कौवे के दिल में बहुत ज़्यादा मचल रही थी। और उसने ना आओ देखा ना ताओ, वो अंधेरी रात में एक गरम उबलते हुए पानी से भरी बाल्टी रानो चिड़िया के घोंसले में लेकर घुस जाता है और उसके कूलर में डाल देता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे सो रहे थे। कालू कौवा उस कूलर में गरम पानी डालकर खुद वहाँ से चला जाता है। जैसे ही थोड़ी देर गुजरती है तो रानो चिड़िया और उसके बच्चे गर्म हवा की वजह से उठकर बैठ जाते हैं। अरे मम्मा, आपने कूलर में बर्फ़ डाली थी ना, तो ये इतनी गर्म हवा क्यों दे रहा है? हाँ बेटा, मैंने तो बर्फ़ डाली थी, बल्कि आज मैंने बर्फ़ के 3 पीस डाले थे ताकि पूरी रात हवा ठंडी रहे। फिर न जाने ऐसे क्यों हुआ, हवा गर्म क्यों आ रही है। मामा, आप ऐसा करें कि आप इस कूलर में दोबारा बर्फ़ डाल दें ताकि हवा ठंडी हो जाए। और रानो चिड़िया उस कूलर में 2 बर्फ़ के पीस दोबारा डालकर सो जाती है। जैसे ही थोड़ी देर गुजरती है तो कालू कौवा दोबारा एक और गर्म पानी से भरी बाल्टी रानो चिड़िया के घोंसले में पड़े एयर कूलर में डाल जाता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चों को जैसे ही गर्म हवा लगती है तो वो दोबारा उठ जाते हैं, लेकिन अब रानो चिड़िया ने उसमें बर्फ़ नहीं डाली थी, बल्कि उसे ही बंद कर दिया था। अगले ही दिन रानो चिड़िया के बच्चे सुबह सुबह इधर उधर दाना खाने निकल जाते हैं और रानो चिड़िया घोंसले की सफाई करके बाहर दूर कहीं दाना ढूंढने निकल गई थी। कालू कौवा बहुत शातिर था और उसे मालूम था कि अब रानो चिड़िया का वापस घोंसले में लौटने का वक्त हो चुका है। वो उसी वक्त एक गर्म पानी से भरी बाल्टी दोबारा उसके एयर कूलर में डाल जाता है और जैसे ही रानो चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो वो फ़ौरन से एयर कूलर ऑन करती है और एयर कूलर दोबारा से गर्म हवा देने लगता है। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी और वो यही सोच रही थी कि उसका एयर कूलर ख़राब हो गया है। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि तभी वहाँ पर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे चिड़िया आपी, क्या हुआ? आज बहुत परेशान दिख रही हो। हालांकि तुम्हारे घोंसले में तो एयर कूलर भी है, फिर किस चीज़ की परेशानी? अपने कौवे भैया से कहो ना। कौवे भैया, एयर कूलर की ही तो परेशानी है। आपको पता है, रात को भी इसने पूरी रात गर्म हवा दी। हालांकि मैंने 2 दफ़ा इसमें बर्फ़ डाली, पहले 3 पीस और दोबारा 2 पीस, लेकिन फिर भी इस कूलर ने हवा गर्म ही दी है। और अब जब मैं इतनी ज़्यादा थक हार कर आई हूँ जंगल में दाना ढूंढकर, तो मैंने सोचा कि ठंडी ठंडी हवा लेती हूँ कूलर की, लेकिन अफसोस कि ये तो हवा गर्म दे रहा है। अरे चिड़िया आपी, तुम परेशान क्यों होती हो? ये कूलर ख़राब हो चुका है। तुम ऐसा करो कि इसे कहीं बेच दो ताकि तुम इसको ज़्यादा मज़ीद ख़राब होने से बचा सको। अगर ये ज़्यादा ख़राब हो गया तो हो सकता है तुम कुछ भी ना पा सको इसे बेचकर। हो सकता है ख़रीदने वाला तुम्हें ज़रा भी पैसे ना दे। कौवे भैया, अब मैं इसे कहाँ उठाती फिरूंगी और बेचती फिरूंगी। आप ऐसा कीजिए, आप इसे अपने घोंसले में ही ले जाइए और ठीक करवा कर खुद ही चला लीजिएगा। मुझे ये कूलर नहीं चाहिए, बहुत टेंशन दे रहा है और पूरी रात इसने मुझे गर्म हवा दी है। फिर क्या था, कालू कौवा तो चाहता ही यही था कि वो रानो चिड़िया से वो कूलर हथिया ले, और रानो चिड़िया ने खुद ही उसे वो कूलर ऑफ़र कर दिया था। कालू कौवा वो एयर कूलर अपने घोंसले में लेकर चला जाता है। अरे पापा, मैंने कितना अच्छा आइडिया दिया था ना आपको। देखें, अब हमें एयर कूलर की कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो हम रोज़ाना ठंडी ठंडी हवा में ऐसे ही मज़े से सोएंगे। हाँ बेटा जग्गू, तुम भी अपने बाप की तरह बहुत ज़हीन हो। अगर तुम मुझे ये आइडिया ना देते तो मैं कैसे कर पाता ये। और ऐसे कौवे वो कूलर पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे।
जो उन्होंने रानू चिड़िया को धोखा देकर उसे हथियाया था। हालांकि कूलर ठीक था, लेकिन उन्होंने रानू चिड़िया को धोखा दिया कि वो कूलर ख़राब है और रानू चिड़िया से वो कूलर छीन लिया। कुछ दिनों के बाद ही कालू कौवा दूसरे जंगल में गया हुआ था और गोरी कवि अपनी माँ के घर पीछे कालू कौवे और गोरी कवि का बेटा जग्गू घोंसले में अकेला था। वो बाल से खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी बाल कूलर की जाली पर जाकर लगती है, जिससे कूलर की जाली टूट जाती है। अब कौवे का बेटा जग्गू बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो यही चाह रहा था कि वो जल्दी से वो जाली कूलर पर लगा दे। वो जैसे ही वो जाली उस कूलर पर लगाने ही लगता है तो उसका पंख कूलर में आ जाता है और सारा कट कर टूट जाता है। उसके टूटे हुए पंख से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और कालू कौवा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फ़ौरन से अपने बेटे को सिटी हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर जी, क्या कहते हैं आप? क्या मेरा बेटा बच तो जाएगा? और उसका पंख लग जाएगा और उड़ने के काबिल तो है ना वो? नहीं, सॉरी, हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपका बेटा अब कभी उड़ नहीं पाएगा। हाँ, ज़िंदा ज़रूर रह पाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी देर और कर देते तो शायद हम आपके बेटे की ज़िंदगी बचा नहीं पाते। अब वो ज़िंदा तो रहेगा, लेकिन कभी उड़ नहीं पाएगा। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे, देख लो धोखे का अंजाम। तुमने रानू चिड़िया के साथ धोखा किया और धोखे से उसका कूलर हथियाया और बदले में कुदरत ने हमारे बेटे का पंख ही छीन लिया। कालू कौवे, हमारे बेटे का पंख ही छीन लिया। मैं कितना समझाती थी तुम्हें कि अब ये बुरे काम छोड़ दो, हमारे लिए हमारे बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन देख लो अब हमें सज़ा किस सूरत में मिली, हमारे अपने बेटे की तकलीफ़ की सूरत में, जो हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे और हमारा बेटा अब कभी भी नहीं उड़ पाएगा। और ऐसे कालू कौवा और गोरी कवि बहुत रो रहे थे और उन्होंने रानू चिड़िया के साथ धोखे की सज़ा पा ली थी। अब उनका बेटा कभी भी उड़ नहीं सकता था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।